18 फरवरी 1930 सौर्य मंडल के अंधेरे कोने में एक एस्ट्रोनॉमर ने नेपट्यून के आगे एक ग्रह को खोज निकाला। एक ऐसा ग्रह जहां तक हमारे सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती है, और एक ऐसा ग्रह जिससे हमारा सूरज एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है। और इसीलिए इस ग्रह की विशेषताओं को देखकर उस एस्ट्रोनॉमर की बेटी ने इसे प्लूटो नाम दिया। प्लूटो, द ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, द अनसीन। साइज में हमारे चांद से भी छोटे प्लूटो को बस सोलर सिस्टम के एज का एक इनसिग्निफिकेंट प्लैनेट माना जाता था, लेकिन यह सब बदल गया जब साइंटिस्टों ने जुलाई 2015 में न्यू होराइजन से मिले प्लूटो के इमेजेस को पहली बार देखा। वो ये देखकर दंग रह गए कि कैसे सूरज से इतना दूर अंधेरे में छुपा एक ठंडा सा डॉर्फ प्लैनेट का सरफेस यानी कि सतह हमारे अर्थ से इतना मिलता जुलता है। उस पर बिल्कुल हमारे पृथ्वी के जैसे ही पहाड़ और घाटियां हैं, समुंदर है, इनफैक्ट वायुमंडल भी है। और ये सब देख के साइंटिस्ट भी काफी शॉक्ड थे। पर फिर जैसे ही वो प्लूटो के बारे में और भी डिटेल में रिसर्च करने लगे, तब उन्हें यह समझ में आने लगा कि प्लूटो पर यह सब होना तो बिल्कुल जायज है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अब इन बर्फ से ढके प्लूटो के पहाड़ों के इमेजेस को देख लीजिए। क्या लगता है आपको, ये बर्फ किस चीज का बना है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है पानी का, तो बिल्कुल आप गलत हो। जहां पर अर्थ के पहाड़ों पर बर्फ पानी का बना हुआ होता है, वहीं पे प्लूटो पर यह बर्फ बना है मीथेन से, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में आखिर क्या है। यहां पर है मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्लूटो के एटमॉस्फेयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर के जैसा सिमिलर ब्लू कलर तो देता है। और ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने थी, पर ये डिस्कवरीज भी काफी कम थी, क्योंकि प्लूटो के सरफेस इमेजेस को और भी ज्यादा गहराई से अगर आप जांचोगे, तो साइंटिस्टों को इस बात का भी प्रूफ मिला है कि शायद कभी प्लूटो के सरफेस के ऊपर भी एक विशाल लिक्विड वाटर ओशन एग्जिस्ट करता था। लेकिन वेट, एक ऐसा प्लैनेट जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, सनलाइट भी नहीं आती, और उसके कारण वहां का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, वहां पर आपको एक लिक्विड ओशन कैसे मिल सकता है? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इसका जवाब है उसके सरफेस पर यह लाल रंग का रीजन। अब प्लूटो के फर्स्ट इमेजेस रिलीज होने के बाद उसके ऊपर का ये हार्ट शेप प्लूटो का एक फेमस और डिफाइनिंग फीचर बन गया। लेकिन फ्रोजन नाइट्रोजन से भरे प्लूटो के हार्ट के जस्ट बाजू में ही एक उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रीजन मौजूद है, जो प्लूटो के ऑर्बिट से काइंड ऑफ एक ब्लू व्हेल के जैसे दिखाई देता है। और यही रीजन है कि साइंटिस्टों ने इसका नाम दे दिया द रेड व्हेल। अब इस मिस्टीरियस रीजन के फॉर्मेशन की गुत्थी सुलझाने के लिए साइंटिस्टों ने कई अनुमान लगाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक थियरी के अनुसार सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय ये रीजन शायद प्लूटो से किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट की वजह से फॉर्म हुआ होगा, और उनके हिसाब से इस इंपैक्ट के फोर्स से इतनी थर्मल एनर्जी रिलीज हुई होगी कि उसने वहां पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर एक लिक्विड वाटर ओशन को फॉर्म कर दिया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब सारे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के वक्त जब अपने पृथ्वी पर गर्म एक्टिव वोल्केनोस पूरे सरफेस पर लावा की बारिश कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ प्लूटो पर उस टाइम पर लिक्विड पानी मौजूद था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आज की तारीख में तो अर्थ के ओशंस लाल नहीं है, तो फिर प्लूटो के पानी में ऐसा भी क्या था जिसने प्लूटो के सरफेस को यह लाल रंग दिया? अब साइंटिस्ट कम्युनिटी में काफी डिबेट हो रहे हैं, और अगर इस डिबेट को हमें जल्दी एंड करना है तो हमें लगेंगे पिक्चर्स और सैंपल्स, जो ऑब्वियसली कोई रोवर या फिर एक मैन्ड मिशन ही कर पाएगा, जिसे ज्यादा नहीं बस कुछ 9.5 साल लगेंगे। और अगर कोई एस्ट्रोनॉट इतनी लंबी जर्नी कर भी लेता है, फिर भी प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर इज -387 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस एस्ट्रोनॉट बेचारे की ठंडी कुल्फी बन जाएगी। अब हमारे शरीर को बर्फ से काफी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे बालों को क्रायोथेरेपी से एक्चुअली में प्यार है, बिकॉज इसी की वजह से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। बट ऑब्वियसली अपने बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको प्लूटो पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम इफेक्ट आपको देता है मैन मैटर्स हेयर गमी भी। मैन मैटर्स हेयर गमी के एक गमी में 20 एग्स जितना बायोटिन, 20 कैश्यूज जितना जिंक, हाफ कप कैरेट जितना विटामिन ए, हाफ कप ऑरेंजेस जितना विटामिन सी और 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई मौजूद है, जिसकी वजह से हर दिन में बस सिर्फ एक गमी खाने से बस सिर्फ 2 से 3 महीनों में ही आपके घने, लंबे और शाइनी बाल होने लग जाते हैं। ये गमीज काफी हद तक आपका हेयर फॉल और आपके हेयर थिनिंग को रोकते हैं। और अगर आप मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स की चिंता कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, इन हेयर गमीज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री और उसके साथ साथ 100% वीगन भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैन मैटर्स एज अ कंपनी सिर्फ हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ही नहीं जूझती, बल्कि ये आपको कोई भी कॉमन मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है, जिसका फायदा आप भी उठा सकते हो फॉर फ्री। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक
क्लिक करो एंड रजिस्टर फॉर योर फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सेशन। एंड इफ यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट्स, फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। वेल, साइंटिस्टों को इस सवाल का भी जवाब मिला विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर यासुहितो सकी ने। उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर कई महीनों तक हीटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके पीछे का रीजन ये था कि प्लूटो के ओशियंस जब फॉर्म हुए होंगे तभी वहां का सरफेस भी इंपैक्ट की वजह से काफी गर्म रहा होगा। और उनके एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट किया जो प्लूटो के ओशियंस में उस समय मौजूद हो सकते थे और देखा कि उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कई महीनों तक 50 डिग्री पर लगातार गर्म करने के बाद उनका कलर भी प्लूटो के सरफेस के कलर के जैसे ही लाल हो जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट वाकई में सक्सेसफुल रहा और कलर वाकई में लाल हो गया। सो इसका मतलब बिल्कुल साफ था, प्लूटो के सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड लाइक वी ऑल नो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एज सीन ऑन अर्थ एज वेल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में प्लूटो के ओशंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ का मटेरियल हुआ करता था? बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल भी अवेलेबल है और वाटर भी अवेलेबल है, सो लाइफ के वो इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल थे। इस सवाल का जवाब और प्लूटो पर लाइफ होने के चांसेस पर साइंस कम्युनिटी ऑलरेडी डिबेट्स, डिस्कशंस एंड रिसर्चेस कर रही है। लेकिन अब जिस इंपैक्ट ने प्लूटो पर ओशियंस को फॉर्म किया, उसी इंपैक्ट ने प्लूटो के मून्स को भी फॉर्म किया था। अब यहाँ पर एक ताजुब की बात यह है कि प्लूटो जैसे छोटे प्लैनेट के कुल 5 मून्स हैं, बिकॉज छोटे प्लैनेट्स के यूजुअली उतने मून्स नहीं होते, और उन सभी मून्स में से सबसे बड़ा मून है चुरॉन। इनफैक्ट चुरॉन इतना बड़ा है कि जहां एक तरफ हमारा मून हमारे अर्थ का सिर्फ 27% जितना है, वहीं चिरॉन प्लूटो के 50% जितना है। अब इतने कंपैरेटिव साइज की वजह से प्लूटो और चिरॉन एक दूसरे के साथ टाइडली लॉक्ड हो गए हैं। मतलब जैसे अर्थ और मून के केस में मून अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी मून का सिर्फ एक ही साइड अर्थ को हमेशा फेस करता है, उसी तरह प्लूटो और चिरॉन के भी केस में दोनों का बस एक ही साइड एक दूसरे को फेस करता है। अब इसका एक साइड इफेक्ट है, अनलाइक मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, चिरॉन और प्लूटो एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और यही रीजन है कि चिरॉन को कभी कभी प्लूटो के सैटेलाइट के बजाय प्लूटो और चिरॉन को एक डबल प्लैनेट सिस्टम भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन अब क्या हो अगर मैं आपको यह कहूं कि एक और एक रिसर्च के अनुसार शायद प्लूटो की शुरुआत एक प्लैनेट की तरह हुई ही नहीं थी। इनफैक्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे थे, तभी प्लूटो तो नेपट्यून का एक सैटेलाइट यानी कि मून हुआ करता था और नेपट्यून के अराउंड रिवॉल्व किया करता था। सो आखिर क्या हुआ कि फिर वहां से प्लूटो अपना ही एक अलग प्लैनेट बन गया? एक थियरी कहती है कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय नेपट्यून के बहुत ही करीब से एक दूसरा 3 से 5 अर्थ मास जितना एक मैसिव प्लैनेट गुजरा था और उसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्लूटो को नेपट्यून के ऑर्बिट से उड़ाकर फेंक दिया, जिसने उसे सन के अराउंड अपने अलग ही ऑर्बिट में भेज दिया। अब ये थियरी कितनी सही है और कितनी गलत, इस पर प्रूफ्स अभी भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। बट आज अगर हम न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो उनके मिले इन्हीं सभी फाइंडिंग्स की मदद से साइंटिस्ट ये सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर अर्थ से बहुत ही मिलता जुलता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम फ्यूचर में मार्स और यूरोपा के साथ साथ प्लूटो पर भी ह्यूमन कॉलोनीज बना सकते हैं? थियोरेटिकली देखा जाए तो हाँ, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वहां पर हम पावर कैसे जनरेट करेंगे। अब सन से इतने दूर होने की वजह से बिना सन की थर्मल और सोलर एनर्जी के हम इंसानों को प्लूटो पर एनर्जी जनरेट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में हम प्लूटो के अंडरग्राउंड ओशंस के पानी को यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, या फिर मे बी उस समय न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारे पावर का मेन सोर्स बन जाएगा। लेकिन आपने तो ये सुना ही होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए और थोड़ा पेशेंस रखें और अगर हमारी टाइमिंग बराबर हुई तो शायद हमें लो टेम्परेचर्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ 5 बिलियन साल बाद हमारा सन धीरे धीरे करके एक्सपैंड होने लगेगा और अर्थ और मार्स के ऑर्बिट्स तक फैलकर दोनों को अंदर ले लेगा। इसके साथ साथ सन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अब उस टाइम पर प्लूटो का सरफेस टेम्परेचर होगा कुछ 27 डिग्री सेल्सियस, तो समझ लो जो हमारे इंसान के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सन इस स्टेट में एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स तक रहेगा, मतलब उतने टाइम तक तो हम प्लूटो पर आराम से रह सकते हैं। इसका मतलब यह कि बहुत ही अच्छे चांसेस है कि मार्स और यूरोपा के बाद शायद प्लूटो ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का नया ठिकाना बनेगा। और तब तक अगर हम इंसानों ने इंटरस्टेलर ट्रैवल करने का तरीका खोज निकाला हो तो फिर शायद प्लूटो ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का पहला और आखिरी पिट स्टॉप होगा, जहां से हम दूसरे स्टार्स तक पहुंचने के लंबे सफर को तय करेंगे, या फिर एटलीस्ट हमारे स्टारशिप्स प्लूटो को एज अ रिफ्यूलिंग सेंटर ही बना दे। लेकिन 1 मिलियन साल एक अच्छा खासा लंबे समय होता है।
इतने सालों में प्लूटो के एनवायरनमेंट में रहकर हम इंसानों की बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और ये कैसे होगा? वेल, प्लूटो इज वेरी डिफरेंट। उसका साइज बहुत ही छोटा है, वहां पर ग्रेविटी बहुत ही कम है। और कितनी कम? वेल, 6% ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पर एक 100 किलो का आदमी प्लूटो पर सिर्फ 6 किलो वजन का होगा। और इसकी वजह से पोटेंशियली हम इंसानों का साइज यानी कि हाइट बहुत ही बढ़ सकता है और साथ ही बोन और मसल डेंसिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि बोन और मसल डेंसिटी इसीलिए बढ़ी है ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए। सो या, दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ फूड फॉर थॉट, जस्ट टू थिंक अबाउट कि दूसरे प्लैनेट्स में हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट हो सकता है और वहां पर अपनी लाइफ कैसे हो सकती है। बट आपको क्या लगता है, क्या प्लूटो एक वायबल ऑप्शन हो सकता है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का इन द फ्यूचर? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में लिखना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।